50,000 रुपये का ऑफ़र दिया उन्होंने मुझे पहले। बोला 50,000 रुपये मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं स्टार्ट। लला स्कूल जा चुका है और मैं हूँ बिल्कुल घर में अकेली। वैसे भी मैं अकेली ही रहती थी, लेकिन आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी अकेली हूँ, क्योंकि पहले रहते थे घर में किराएदार। आज बताऊँगी क्या हुआ उनको और कहाँ चले गए हैं, तो आगे के ब्लॉग में बताऊँगी मैं आपको। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। आज बहुत से लोगों का सवाल है, बोलते हैं दीदी आप कितनी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप कितने भाई बहन हो। तो मैंने बहुत बार बताया भी है, मेरी 3 बहनें और मेरा एक ही भाई है। तो सबसे बड़ी वाली बहन तो मैंने आपको बताया मेरी फैमिली में ही उनकी पहले शादी हुई थी, मेरी बाद में। जो मेरे चाचा ससुर जी हैं उनकी बहू हैं वो, और मैं दीदी के दाऊ ससुर जो होते हैं मैं उनकी बहू। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं 3 बहन हूँ और एक ही भाई है। भाई मुझसे छोटा है, मेरी जो बहन की शादी हुई है वो मुझसे बड़ी है। तो मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं, मेरे पापा 2 भाई हैं, एक भाई रहते हैं बाहर। मैंने आपको बताया हम लोग भी यहाँ पे आके मैनपुरी में पापा ने प्लॉट लेके ही घर बनाया। मेरा ज़िला फर्रुखाबाद पड़ता है, यहाँ मैनपुरी में रहने लगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाना था पापा को। इस वजह से उन्होंने मैनपुरी में प्लॉट लिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन कुछ लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो वो लोग जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि मेरा ज़िला फर्रुखाबाद पड़ता है, मैनपुरी नहीं है। मैनपुरी मेरी ससुराल पक्ष का ज़िला पड़ता है। तो फिर मेरे पापा ने सोचा था, मेरे मैनपुरी ज़िला मेरी मम्मी का मायका है, तो मायका वाला ज़िला मेरी मम्मी का मैनपुरी में ही है। यहाँ बिचमा साइड में मेरी नानी का घर बिचमा साइड में है, वहाँ एक गांव पड़ता है, वहाँ पे है। तो फिर जो मेरे मामा वगैरह सारे लोग थे वो मैनपुरी में ही रहते थे और मेरे पापा थे अकेले। उनके जो बड़े भाई वो बाहर रहते थे। तो मेरे मामा लोग ने बोला तुम अकेले हो, क्योंकि बाहर भी कभी भी कोई लेने जाता है तो किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके नए नए शहर होते हैं जो नहीं जानते, हम लोग पहले मैनपुरी में नहीं रहते थे तो नहीं जानते थे कुछ भी यहाँ पे। तो जो नई सिटी में जाता है तो उसे किसी का सपोर्ट तो चाहिए ही होता, और इसी वजह से मेरे पापा ने मैनपुरी में प्लॉट लिया था, यहीं पे मकान बनवाया। फर्रुखाबाद में हमारे रिलेशन में तब कोई नहीं रहता था, अब तो रहने लगे हैं कुछ लोग बुआ वगैरह, लेकिन पहले कोई भी नहीं रहता था। जिसकी सपोर्ट एक दूसरे को होता है तो लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। तो मामा लोग ने मेरे पापा को यहाँ पे ही प्लॉट दिलवाया था और फिर हम लोग को यहीं शुरू से हम लोग गांव में ही पढ़ते थे। 20 से स्टार्टिंग हुई थी हम लोग की पढ़ाई। मेरा भाई छोटा था तो उसकी वजह से उसकी पढ़ाई थोड़ी स्टैंडर्ड टाइप की करानी थी पापा को। हम लोग सबको ही अच्छी पढ़ाई कराते थे, ऐसा नहीं कि उसको ऐसा होता ना अकेला बच्चा, जैसे पहले ऐसा होता था। अब लोग ज़्यादा नहीं मानते, जैसे पहले 3 लड़कियां हो गई या 2 लड़कियां हुई, किसी के एक ही लड़का तो लड़के को ज़्यादा प्यार करते थे। अब भी कहीं कहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग अब लड़की लड़कों में ज़्यादा वो नहीं करते, सबको ही बराबर रखते। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा होता था कि इसमें बुरा मानने की बात नहीं, मेरा जो भाई अकेला है हम लोग को बुरा नहीं लगता था, ऐसी बात नहीं है। तो जो मेरा भाई था अकेला तो उसको थोड़ा अच्छे से बिहेव किया जाता था उससे, जो वो बोलता था वही होता था। तो ऐसा है कि उसे अच्छी पढ़ाई देने की भी कोशिश की गई। गांव में भी हम लोग कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, ऐसा नहीं मेरे पापा ने हम लोग को सरकारी में पढ़ाया हो, भाई को प्राइवेट में। जहाँ भाई को पढ़ाया वहीं हम लोग को पढ़ाया, लेकिन भाई को ना शुरू से ही बाहर लाना चाहते थे, ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर मेरा भाई ऐसा था 7th 8th क्लास में, तब से ही हम लोग बाहर आए हैं।
मैं यहाँ पे मैनपुरी में पढ़ी हूँ 11th से, क्योंकि जब मेरी फैमिली वाले मैनपुरी में आए थे तब मैं वहाँ 9th कर चुकी थी, अपने गांव से 10th में थी, जिसकी वजह से 10th तो 9th जहाँ करोगे ऐसा होता है वहीं 10th करनी होती, तो फिर इस वजह से मैं मैनपुरी नहीं आ सकती थी। तो मैंने 10th वहीं पे कंप्लीट किया था गांव में। फिर 11th से मैंने मैनपुरी में जो कन्या इंटर कॉलेज आरसी वाला है, तो उसी से मैंने 11th की थी। यहीं फिर प्रॉपर मैंने ग्रेजुएशन सारी पढ़ाई यहीं पे की उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको बताया था मैंने आपको मैं अकेली क्यों हूँ। वैसे मैं अकेली तो रहती हूँ, सबको पता है। जो मेरे किराए पे रूम पे बच्चे रहते थे अब नहीं हैं, तो कल ही वो उन्हें पता नहीं कहाँ रूम सस्ता वगैरह कुछ भी हो, उनकी सबकी अपनी सोच अलग होती है। बोलते हैं यहाँ से स्कूल दूर पड़ता है मेरा, तो 5-6 महीने हो गए थे प्रॉपर तरीके से रहते हुए, ऐसा कुछ नहीं था ना, कुछ दिक्कत भी नहीं थी उनको। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे हुई थी। बोलते हैं यहाँ से स्कूल दूर पड़ता है, मैंने जहाँ पे स्कूल है उसके पास ही रूम ले लिया, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। अब किसी की मर्जी कुछ भी करे, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करते ना। तो आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी सामने वाले की कंडीशन नहीं देखते हैं ना। इन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे रहने लगी थी आके। जब शुरू में लिया तब तो उन्हें कोई दिक्कत उन्हें लास्ट तक नहीं थी। उनकी मर्जी, पता नहीं वो क्यों चले गए, उन्होंने बताया तक नहीं। जब मैंने पूछा क्या हुआ, कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम यहाँ से जा रहे हो, तो बोला कि यहाँ से स्कूल दूर पड़ता है, और जहाँ मैं मतलब फैमिली नहीं थी, बस बच्चे ही बच्चे रहते थे। 4 भाई बहन थे, मैंने दिखाए थे, और कोई नहीं रहता था। मम्मी पापा नहीं, मम्मी तो उनकी है नहीं, पापा वो गांव में रहते थे, खाना वगैरह खा जाते थे और गांव में ही रहते थे। तो फिर उनका मन पता नहीं क्या हुआ, वो चले गए और मैं रह गई बिल्कुल अकेली। वो होता ना इंसान की, वो होती है ना घर में चहल पहल, तो वो लोग बच्चे रहते थे, उनसे घुल मिल भी गई थी थोड़ा, तो अच्छा लगने लगा था, एक दूसरे से बात करते थे। तो वो चले गए, अब बिल्कुल भी अकेली हो गई हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये वाला रूम मैं दिखाती थी आपको, ये वाला, ये दिख रहा आपको यहाँ पे, ये वाला उठा था रूम रेंट पे, और जो बैठक है और जो मेरा रूम, ये तो हमारे पास ही थे। तो अब वो लोग भी चले गए, तो बिल्कुल भी अकेली हूँ। अब जब तक लला स्कूल से नहीं आ जाता मैं होती हूँ घर पे बिल्कुल भी अकेली, क्योंकि दिन में तो प्रियम को, जो मेरी बहन है छोटी, उसे भी ट्यूशन जाना होता है, जिसकी वजह से वो भी मेरे पास नहीं रह पाती, और मम्मी को भैंस का काम, पापा को भी घर का काम करना होता। तो फिर अब लाइफ तो डेली डेली की है ना, ऐसा तो नहीं कोई मेरे पास ही बैठा रहेगा, सबको काम है। और दीदी को भी अपनी फैमिली में काम होता है, तो वो भी मेरे पास नहीं बैठ पाती हैं इतना। और ऊपर से त्योहार वगैरह भी आ रहा है, तो सबके घर में काम होता है। ऐसा भी नहीं है कि सबके घर में काम नहीं हो, सबके यहाँ काम होता है। तो वो ही बोलते हैं ना कि किसी का कुछ भरोसा नहीं है। वही, अब कोई वही तो बोलते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है अगर रूम में रहता है तो लोग खाली कर देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, अब उनका मन वो जाने, पता नहीं क्या हुआ। एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मेरे इंस्टा पे आपको फॉलोअर्स तो पता ही हैं, उस पर 1,30,000 के लगभग है ना। तो फिर वहाँ अब कोलाब वगैरह कोई कांटेक्ट, कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं कोलाब के लिए। पहले जब शुरू कुछ दिन पहले जब कोलाब के लिए कांटेक्ट करते थे तो मेरा मन नहीं होता था कोलाब करने का, तो मैंने मना भी कर दिया था कुछ लोगों से कोलाब करने के लिए, क्योंकि मेरी अंदर से इच्छा नहीं होती। मेरा है जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं कोलाब करूँगी, ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं कंफर्टेबल फील हो मैं उसके लिए कोलाब कर दूं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मेरे पास एक भैया का ईमेल आया, बोलते हैं आप कोलाब करती हो, तो मैंने बोला यस। तो बोलते हैं मेरे ब्रांड का कोलाब कर दो। तो मैंने पूछा किस
ब्रांड का, मतलब कौन से क्लॉथ जो होते हैं किसका करवाना है। तो उन्होंने बोला कि मेरी मैन्युफैक्चर की दुकान है, मैं मैन्युफैक्चर की उनकी फैक्ट्री है और वो बिकनी एंड बोलिंगरी का कोलाब कराना चाहते। तो मैंने उनको तुरंत मना कर दिया। मैंने बोला भैया ऐसे मैं किसी भी ऐसे ब्रांड का कोलाब नहीं करूँगी जिससे मेरी इज्जत पे थोड़ा सा भी बार आए। तो उन्होंने भी कोई नहीं बोला। उन्होंने बोला 50,000 रुपये का ऑफ़र दिया उन्होंने मुझे पहले। बोला 50,000 रुपये मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उससे भी ज़्यादा मुझसे फीस बढ़ा सकती हो। तो मैंने उनसे बोला भैया मैं पैसे पे नहीं मरती हूँ, मैं पैसे के लिए ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरी इज्जत पे थोड़ी सी भी बार आए। तो बोलते हैं कि एक दो बार उन्होंने ज़बरदस्ती, मतलब कोई वो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं किया। उन्होंने बोला कि आपकी मर्ज़ी, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप मुझे बात कर सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो। और बोलते हैं उससे ज़्यादा आपको फीस मैं बढ़ा दूंगा और ऊपर से जब भी आप कहीं भी आना जाना चाहोगी तो उसका भी खर्चा मैं ही दूंगा। कहीं भी रील बनाने जाओ कभी भी किसी भी ब्रांड की तो उसका भी खर्चा मैं ही दूंगा। तो मैंने कहा भैया सॉरी, मैं इस ब्रांड का कोलैब नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने मेरा मन देखा तो फिर बोले ठीक है ओके। तो मैं आपको यही बात शेयर करना चाहती थी। मेरा ऐसा है ना कि मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, दिक्कत चल रही है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूं। मुझे अगर पैसों के लिए कोई बोल रहा है, वो तो मुझे 50,000 का उन्होंने खुद मुझे बोला और बोला जितनी भी आपको फ़ीस चाहिए हो खुद बोल सकती हूँ, मैं उतनी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप मेरा कोलैब कर दीजिए। लेकिन मैं पैसे के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी जिससे मेरी फैमिली वालों की इज्जत, मेरी इज्जत और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे पति की इज्जत पे बाहर आए। लोग ये ना बोल पाएँ कि इसका तो पति नहीं और ये कैसे काम कर रही है। ये तो यही चाहती थी। लोगों का तो मुंह बस उन्हें तो खोलना है, उन्हें बोलने का मौका चाहिए। किसी के बारे में बाद में सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, पहले मैं खुद से ही अनकंफर्टेबल फील करती हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो मैं इन चीज़ों से मेरी अंदर से ही ऐसा नहीं अजीब सा फीलिंग होती है कि लोग पता नहीं कैसे बियर वगैरह कर लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान प्यारा है। पैसे तो अगर इज्जत होगी तो पैसे तो कभी भी कमा सकते हो, अगर इज्जत ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों की क्या वैल्यू जिसमें इज्जत ना हो। मैं कभी भी आगे बढ़ूंगी तो मैं इज्जत के साथ, ये नहीं कि मेरी इज्जत ना हो और पैसे, इसके इज्जत के आगे मुझे पैसों का कोई मोल नहीं है। बोलते हैं ना कोई कोई जो बुजुर्ग लोग होते हैं बोलते हैं पैसे तो कभी भी आ जाते हैं लेकिन इज्जत एक बार चली जाए वो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं आती। मर भी जाओगे तब भी लोग ये वही बोलेंगे कि इसके पास है ही क्या, इसकी तो इज्जत भी इसके पास नहीं थी। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे मेरी फैमिली वालों को, मेरे पति के आत्मसम्मान, जो कभी भी लोग मेरे पति की वाइफ को बुरा बोल पाए। मैं सबसे पहले अपने पति के बारे में सोचती हूँ। इसकी उसका पति नहीं, वो देखो कैसा काम कर रही है, उसका पति नहीं देखो कैसी उल्टी चल रही है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और फिर मुझे अंदर से ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये मैसेज ना हो गए थोड़ी दिन, मैंने आपको बता नहीं पाया, फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। जो मेरे साथ होता है, जो मैं शेयर करने वाली बातें होती हूँ वो मैं आपको शेयर करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग बस करेंगे यहीं पे एंड। आप लोग मेरे चैनल को जो नए लोग हैं आप लोग, तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। कमेंट में बताना कि मैंने सही किया, इस ब्रांड का कोलैब करने को मना किया, मैंने सही किया तो कमेंट में बताना।